किसी से बस एक बार मिले और हमारे दिमाग में ना एक छवि बन जाती है, बिल्कुल पक्की वाली। ऐसा लगता है मानो हमने उस इंसान को पूरी तरह से समझ लिया हो। पर क्या सच में ऐसा होता है? चलिए आज इसी आदत की परतें उधेड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी पहली राय अक्सर सच्चाई से कोसों दूर होती। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हमें ये जल्दबाजी होती क्यों है? किसी इंसान, किसी परिवार या किसी भी संस्था को लेकर फौरन एक नतीजे पर पहुंच जाने की ये बेचैनी, ये आती कहां से है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हमारे सोचने के तरीके पर ही उंगली उठाता है। ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लग रही हैं, है ना? किसी के बारे में बस एक छोटा सा अनुभव होता है और हम फौरन उसे एक लेबल दे देते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये राय सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहती, ये बाहर निकलती है, फैलती है और धीरे धीरे दूसरों के लिए भी हकीकत बन जाती है। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत इन 5 हिस्सों में बंटी है। पहले हम देखेंगे कि कैसे एक मुलाकात एक पक्की राय बन जाती है। फिर हम धारणा के उस रंगीन चश्मे को समझेंगे जिससे हम सब पहनकर दुनिया देखते हैं। इसके बाद इंसान की पहेली जैसी फितरत को जानेंगे। फिर बात करेंगे समाज में फैली उदार की धारणाओं पर। और आखिर में ये देखेंगे कि अपनी सोच बदलने के लिए हिम्मत कैसे जुटाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक मुलाकात की राय। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो पहली सीढ़ी है जहां से ये सारा खेल शुरू होता है। बस एक मुलाकात और हमारे दिमाग में एक कहानी बननी शुरू हो जाती है जो अक्सर हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, धारणा का रंगीन चश्मा। और यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ सामने वाले के बारे में नहीं है, ये हमारे खुद के बारे में भी है। हमारी राय असल में हमारे ही दिमाग का एक आईना होती है। तो एक सवाल उठता है कि जब कोई राय बनती है तो उसमें किसका दिमाग ज्यादा काम कर रहा होता है, हमारा या फिर सामने वाले का? असल में ना यहां पर दो ऐसी ताकतें काम कर रही होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। एक तरफ तो हमारी अपनी मनस्थिति है, उस वक्त हमारा मूड कैसा है, हमारे पुराने अनुभव क्या रहे हैं, ये सब हमारी सोच पर हावी होते हैं। और दूसरी तरफ है उस इंसान की अपनी हालत जिसके चलते वो उस खास पल में वैसा बर्ताव कर रहा है। और ये दोनों ही चीजें हमें नजर नहीं आती। और इसी अदृश्य खेल से जन्म होता है पूर्वाग्रह का। ये ठीक उस रंगीन चश्मे की तरह है जिसे एक बार आंखों पर चढ़ा लिया तो फिर पूरी दुनिया उसी एक रंग में रंगी नजर आती है, भले ही हकीकत का रंग कुछ और ही क्यों ना हो। हमारा तीसरा पड़ाव है इंसान एक पहेली। अब जरा उस इंसान पर गौर करते हैं जिसे हम परख रहे हैं, क्योंकि असलियत तो ये है कि इंसान कोई सीधी सादी किताब नहीं बल्कि एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम किसी से मिलते हैं, श्रीमान क से। देखने में एकदम गमगीन, चेहरे पर मायूसी छाई हुई। पहली नजर में तो यही लगेगा कि भाई इनसे तो दूर ही रहा जाए, ये तो बड़े रूखे इंसान होंगे। पर जैसे ही उनसे बात शुरू होती है, उनके अंदर से हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं। जो इंसान बाहर से पतझड़ जैसा लग रहा था, वो तो अंदर से बाहर निकला। ये साफ दिखाता है कि जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। या फिर श्रीमती ख को लीजिए, उनके चेहरे पर मासूमियत की ऐसी परत है कि कोई भी धोखा खा जाए। ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा सीधा इंसान तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। मगर जब उनके बर्ताव से पाला पड़ता है तब पता चलता है कि अंदर तो कड़वाहट और छल के सिवा कुछ है ही नहीं। यहां भी बाहरी रूप और अंदर की सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क है। अरे ये बात तो सालों साथ रहने वाले पति पत्नी भी एक दूसरे से कह देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर जो लोग 24 घंटे साथ रहते हैं वो एक दूसरे के लिए पहेली बने रह सकते हैं, तो फिर एक छोटी सी मुलाकात में किसी को पूरी तरह समझ लेने का दावा कितना खोखला है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, उधार ली हुई धारणाएं। देखिए, अभी तक तो बात सिर्फ हमारी अपनी बनाई हुई राय की थी, लेकिन मामला तब और भी बड़ा हो जाता है जब हम दूसरों की राय को अपनी राय बना लेते हैं बिना किसी जांच पड़ताल के। इसका एक बड़ा सीधा सा रास्ता है। कहीं से कोई बात सुनी, उसे बिना परखे सच मान लिया और फिर उसी चश्मे से लोगों को देखने लगे। सुनी सुनाई बात बन जाती है हमारी अपनी सोच। और ये सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं होता, ये पूरे के पूरे परिवारों, संस्थानों, जातियों और यहां तक कि देशों के बारे में भी होता है। फला जाति के लोग तो ऐसे ही होते हैं, उस देश के लोग तो वैसे ही होते हैं। ये सब उधार ली हुई धारणाएं ही तो हैं जो बिना किसी असली अनुभव के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती हैं। तो क्या इसका कोई हल नहीं? क्या हम हमेशा इन धारणाओं के कैदी बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं।
अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सोच बदलने का साहस। क्योंकि अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इन धारणाओं को बदलने की ताकत है, बस थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है। एक कहानी उस इंसान की है जिसे किसी ने कहा था कि फला आदमी बहुत दुष्ट है, वो सालों तक उससे बचता रहा। फिर एक दिन हिम्मत करके मिला और पाया कि वो तो बड़ा सरल और मिलनसार इंसान है। सोचिए, एक उधार ली हुई धारणा ने उसे इतने सालों तक एक अच्छे दोस्त से दूर रखा। एक और कहानी उस सोच को तोड़ने की है कि सारे राजनेता चालाक और स्वार्थी ही होते हैं। जब कुछ लोगों से असल में मुलाकात हुई, तब पता चला कि ये धारणा कितनी अधूरी और कितनी गलत थी। और शायद सबसे मुश्किल होता है समाज में गहराई तक बैठी धारणाओं को तोड़ना। लेकिन जब किसी ने हिम्मत करके एक खास समुदाय के लोगों को जाना, तो एहसास हुआ कि बचपन से जो सुना था वो कितना बड़ा झूठ था। सीधा अनुभव किसी भी पूर्वाग्रह से ज्यादा ताकतवर होता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? बस यही कि किसी को जानने समझने में जल्दबाजी खतरनाक हो सकती है, और अगर कोई धारणा बन भी गई है तो उसे चुनौती देने का, उसे बदलने का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। इसमें सिर्फ दूसरों का नहीं, बल्कि हमारा अपना भी बहुत फायदा है। तो जाते जाते एक सवाल है, आज ऐसी कौन सी धारणा है जिसे चुनौती दी जा सकती है? किसी इंसान के बारे में, किसी समुदाय के बारे में, या किसी विचार के बारे में बनी कोई पुरानी राय जिसे आज एक नई नज़र से देखने की हिम्मत की जा सकती है? सोचिएगा जरूर।